हेलो स्टूडेंट, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए टीजीटी और पीजीटी के मेरे स्टूडेंट्स के लिए विलियम शेक्सपियर साहब की एक ग्रेट ट्रेजेडी किंग लियर से कनेक्टेड वीडियो लेकर आया हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको किंग लियर जो प्ले है उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, आज मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं किंग लियर से उनसे आपका परिचय कराऊंगा। तो डायरेक्ट आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द प्ले किंग लियर। तो पहला हमारा पात्र स्वयं किंग लियर। क्या है ये? द एजिंग किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के एक उम्रदराज राजा एंड द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस प्ले, और इस प्ले के मुख्य पात्र। लियर इज यूज टू एन्जॉइंग एब्सोल्यूट पावर, चूँकि ये ब्रिटेन के राजा हैं तो नेचुरल सी बात एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय करने वाला व्यक्ति है। एंड टू बीइंग फ्लैटर्ड, और भैया इन्हें चापलूसी बड़ी पसंद है। एंड ही डज नॉट रेस्पॉन्ड वेल टू बीइंग कॉन्ट्रडिक्टेड और चैलेंज्ड, और इनको कदापि ये बात पसंद नहीं है कि कोई भी इनके विरोध में जाए या कोई इनको चैलेंज करे। He inspired loyalty in subject as Gloucester, Kent, Cordelia and Edgar, all of whom risked their lives for him। और हमारे किंग लियर साहब जो हैं, ये जो जनता है, इनकी जो सब्जेक्ट है, प्रजा है, उसके मन में अपने प्रति लॉयल्टी पैदा करने में भी सफल होते हैं। और कुछ कैरेक्टर जैसे कि ग्लोसेस्टर, कैंट, कॉर्डेलिया और एडगर जैसे पात्र ऐसे हैं जो कि किंग लियर के लिए अपनी जान का भी रिस्क उठाने को तैयार हो जाते हैं और अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज कॉर्डेलिया। अगर किंग लियर के बाद सबसे महत्वपूर्ण इस प्ले में कोई पात्र है तो उसका नाम है कॉर्डेलिया। क्या नाम है साहब? कॉर्डेलिया नाम है। तो देखिए, लियर्स यंगेस्ट डॉटर, किंग लियर की कुल मिलाकर 3 पुत्रियां हैं। उनमें सबसे छोटी पुत्री का नाम है कॉर्डेलिया, डिसऑन्ड बाई हर फादर फॉर रेफ्यूजिंग टू फ्लैटर हिम। और उसकी स्थिति यह है कि कॉर्डेलिया को उसके पिता किंग लियर ने ही डिसाउंड कर रखा है, क्योंकि वह अपने पिता की चापलूसी करना उसको पसंद नहीं है। कॉर्डेलिया इज हेल्ड इन एक्सट्रीमली हाई रिगार्ड बाई ऑल ऑफ गुड कैरेक्टर्स इन द प्ले। इस प्ले में जितने भी अच्छे पात्र हैं वे सब कॉर्डेलिया का बड़ा ही सम्मान करते हैं, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि द किंग ऑफ फ्रांस मैरीज हर फॉर हर वर्च्यू, फ्रांस का जो राजा है वह उसके अच्छे गुणों के कारण कॉर्डेलिया से विवाह करने को तैयार हो जाता है, कर लेता है। सी रिमेन्स लॉयल टू लियर डिस्पाइट हर क्रूएल्टी टुवर्ड्स हर, और कॉर्डेलिया जो है वह अपने पिता के प्रति सदैव लॉयल बनी रहती है, ईमानदार बनी रहती है, जबकि किंग लियर जो है वह अपनी ही पुत्री के प्रति कैसे रहे हैं? क्रूअल रहे हैं। ठीक है साहब। अगला पात्र, नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका गोनेरेल, लियर्स ओल्डेस्ट डॉटर। गोनेरेल कौन है? लियर की सबसे बड़ी पुत्री एंड द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ एल्बनी। और गोनेरेल का विवाह एल्बनी के राजा के साथ दिखाया गया है, यानी कि एल्बनी के राजा की ये पुत्री है। शी इज जेलस एंड ट्रेचियस बाई नेचर। अगर हम बात करें तो गोनेरेल जो है वह जेलस है बाई नेचर, ट्रेचरस है यानी कि षड्यंत्रकारी है। सी चैलेंजेस लियर्स अथॉरिटी एंड हैव अफेयर विद एडमंड। वह अपने ही पिता की अथॉरिटी के खिलाफ उनको चैलेंज करती है, और साथ ही साथ एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडमंड, उसके साथ अपना अफेयर स्टार्ट करती है। एंड रेस्ट मिलिट्री पावर अवे फ्रॉम हर हस्बैंड। और इतना ही नहीं, एल्बनी के राजा की वाइफ है, ये रानी है गोनेरेल, तो ये अपने पति से मिलिट्री पावर को छीनकर अपने हाथों में ले लेती है। कौन? गोनेरेल। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज रेगन। अगला पात्र है आपका रेगन, लियर्स मिडिल डॉटर। रेगन कौन है? लियर की बीच वाली पुत्री एंड द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल, और कॉर्नवेल के शासक की वाइफ, पत्नी। सी इज लाइक हर सिस्टर गोनेरेल। अगर हम बात करें तो गोनेरेल और रेगन बिल्कुल एक जैसे हैं। रेगन एंड गोनेरेल जेलसली कम्पीट फॉर द सेम मैन एडमंड। लेकिन एक चीज़ है कि रेगन और गोनेरेल जो हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति को पसंद करते हैं, नाम है उसका एडमंड, और इस कारण से दोनों बहनें जो हैं वो आपस में ही जेलसी रखती हैं और एक दूसरे के से कॉम्पीट करती हैं कि किसको एडमंड प्राप्त हो। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज
आपका है अगला ग्लोसेस्टर। फिफ्थ जो कैरेक्टर है ग्लोसेस्टर, ए नोबल मैन लॉयल टू किंग लियर। अगर हम ग्लोसेस्टर की बात करें तो एक नोबल मैन है, किंग लियर के प्रति बड़ा लॉयल है, जिसकी रैंक जो है अर्ल इज़ बिलो दैन दैट ऑफ ड्यू, कि अगर राजा के बाद दूसरी पोजीशन किसी की है तो वो है ग्लोसेस्टर। ही हैड ए बास्टर्ड सन एडमंड, और ग्लोसेस्टर का एक नाजायज पुत्र है जिसका नाम है एडमंड, जिसके कारण दोनों बहनें गोंडिल और साथ ही साथ हमारी दूसरी पात्र रैगन जो है वह एडमंड से अफेयर करती हैं, ठीक है ना। और वह किसका पुत्र है? ग्लोसेस्टर का, वो भी नाजायज पुत्र। अगला पात्र है एडगर। एडगर कौन है? ग्लोसेस्टर्स ओल्डर लेगिटिमेट सन, ग्लोसेस्टर का बड़ा और सगा पुत्र, लेगिटिमेट सन। एडगर प्लेस मैनी डिफरेंट रोल, और एडगर की खासियत इस प्ले में ये रही है कि भैया वो वेश बदलने में बहुत माहिर है, और इस प्ले में उसने अलग अलग रोल्स प्ले किए हैं वेश बदल कर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडमंड। एडमंड की बात कर लेते हैं साहब। ग्लोसेस्टर्स यंगर इलेक्टिमेट सन। एडगर की बात अगर हम करें तो ग्लोसेस्टर का छोटा और नाजायज पुत्र है। एडमंड रिसेंट्स हिज स्टेटस एज ए बास्टर्ड। एडमंड जो है वो उसके ऊपर जो ये स्टेटस लगा हुआ है कि वह एक नाजायज पुत्र है, उसको हटाना चाहता है। एंड स्कीम टू यूजर ग्लोसेस्टर टाइटल, और वो पूरे प्ले में स्कीम बनाता रहता है कि किस प्रकार से ग्लोसेस्टर का सरनेम उसको प्राप्त हो जाए, टाइटल प्राप्त हो जाए, एंड पोजीशन फ्रॉम एडगर। और इतना ही नहीं, जो भी कुछ धन दौलत है ग्लोसेस्टर की वह एडगर को ना मिलकर एडमंड को प्राप्त हो, इसके लिए वो तरह तरह के षड्यंत्र रचता रहता है। अगला पात्र है आपका केंट। ए नोबल मैन ऑफ द सेम रैंक एज ग्लोसेस्टर। आप केंट की अगर बात करें तो जिस पद पर ग्लोसेस्टर है उसी पद का, उसी रैंक का व्यक्ति है केंट, हु इज़ लॉयल टू किंग लियर, जो कि राजा लियर के प्रति बड़ा ही लॉयल है। केंट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द प्ले डिस्गाइज्ड एज ए पीसेंट कॉलिंग हिमसेल्फ कैस। और केंट हमारा जो है पात्र वह इस पूरे प्ले में अपना भेष बदल कर रहता है, वो भी एक किसान के रूप में, और अपना नाम रखता है कैस। क्या नाम रखता है? कैस। अगला पात्र है आपका एल्बनी, द हस्बैंड ऑफ गोंडिल। एल्बनी कौन है? गोंडिल का पति। ही इज़ गुड एट हर्ट, और वह अगर बात करें तो हम बाई हर्ट बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है। एंड ही अपोजिट द क्रूएल्टी ऑफ गोंडिल, और एल्बनी जो है वह गोंडिल जो उसकी वाइफ है उसका विरोध करता है, क्योंकि गोंडिल जो है गोंडिल का विरोध करता है, रैगन का विरोध करता है, और कॉर्नवेल का भी विरोध करता है, क्योंकि ये सब मिलकर किंग लियर के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उसके खिलाफ क्रूएल्टी दिखाते हैं। इस कारण से एल्बनी इन सब का विरोध करता है। अगला पात्र है आपका कॉर्नवेल। कॉर्नवेल की चर्चा कर लेते हैं। द हस्बैंड ऑफ रैगन। कॉर्नवेल कौन है? रैगन का पति। ही इज़ क्रूअल एंड वॉयलेंट, वह बहुत ही क्रूअल है, वॉयलेंट है। एंड ही वर्क्स विद हिज वाइफ एंड सिस्टर इन लॉ, और वह अपनी वाइफ और सिस्टर इन लॉ के साथ कार्य करता है। गोंडिल टू प्रेस्क्यूट लियर एंड ग्लोसेस्टर, और काय के कारण काम करता है, यानी कि वह जो हमारा कॉर्नवेल है वह क्रूअल है, वॉयलेंट है। वह अपनी पत्नी रैगन के साथ, अपनी बहन की सिस्टर यानी कि सिस्टर इन लॉ गोंडिल के साथ लियर और ग्लोसेस्टर को परसुएट करने के लिए षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। फूल लियर जेस्टर हु यूजेस डबल टॉक। फूल जो है इसको आप कह सकते हैं लियर का कोर्ट जेस्टर जो है, विदूषक है, हु यूजेस डबल टॉक, और इसकी खासियत ये है कि हमेशा द्व्यर्थक बात करता है। कैसी बात करता है साहब? द्व्यर्थक, ऐसी बात करता है जिसके दो अर्थ हों। और लास्ट हमारा कैरेक्टर है 12 नंबर ऑसबेल्ड। क्या नाम है? ऑसबेल्ड, द स्टीयर्ड और चीफ सर्वेंट इन गोंडिल्स हाउस। ये आप कह सकते हैं बावर्ची है और नौकरों का मुखिया है गोंडिल के घर पे। ही ओबेज इज मिस्ट्रेस कमांड, वह अपनी मालकिन गोंडिल की सभी आदेशों का पालन करता है। एंड हेल्प्स हर इन हर कॉन्स्पिरेसीज, और जो भी षड्यंत्र रचती है गोंडिल उसके सभी षड्यंत्रों में ये शामिल रहता है और उसकी सहायता करता है। तो ये 12 मुख्य पात्र हैं आपके प्ले किंग लियर के, और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और अब तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।